आज मैं एक ऐसी लड़की की स्टोरी लेके आया हूँ जो कि एक लड़के से इतना ज़्यादा प्यार कर बैठती है जिसे वो कभी मिली नहीं होती है। यहाँ तक कि उसे हर दिन स्टॉक करती है और एंड में ऐसा कुछ कर देती है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। वही लड़की का नाम त्रिशा होता है जो कि हैदराबाद की रहने वाली होती है और 29 साल की होती है। वो एक बिजनेस वुमेन होने के साथ एक ऐसे लड़की की तलाश कर रही होती है जिससे वो शादी कर पाए, इसलिए उसने भारतीय मैट्रिमोनियम में अपने अकाउंट भी बनाया था। जिसके बाद त्रिशा की मुलाकात चैतन्य रेड्डी से होती है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वही वो अपने आप को परफेक्ट मैन की तरह दिखाता है और ये दोनों एक दूसरे के प्रोफाइल पे जाके इंटरेस्ट दिखाते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और ये लोग व्हाट्सएप पर भी घंटों तक बात करते हैं। वही त्रिशा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है और वो सीरियस भी होती है। फिर जिसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर चैतन्य त्रिशा से पैसे मांगता है। वही चैतन्य को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि जो त्रिशा है वो बिजनेस वूमेन है तो उसके पास पैसे तो होंगे ही। वही चैतन्य त्रिशा से 40 लाख रुपए की मांग करता है। जैसे त्रिशा चैतन्य रेड्डी को पैसे दे देती है उसके बाद से चैतन्य रेड्डी का बिहेवियर टूवर्ड त्रिशा बहुत ज्यादा बदल जाता है। जब त्रिशा से मैसेज करती है तो वो इग्नोर करता है। फिर धीरे धीरे चैतन्य रेड्डी त्रिशा को पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाता है, उसे बात भी नहीं करता है। वही त्रिशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे मैसेज कॉल भी करती है लेकिन चैतन्य रेड्डी कुछ भी जवाब नहीं देता है। वही ये दोनों 2022 को एक दूसरे को मिले हुए होते हैं और अभी सितंबर 2023 हो जाता है और इसी भी सोशल मीडिया पर त्रिशा को एक प्रोफाइल मिलती है जिसका नाम होता है प्रणव। वही जब उस प्रोफाइल पे जाती है तब देखती है कि जो प्रणव की फोटो है वो चैतन्य रेड्डी से मिल रही होती है। वही जब त्रिशा प्रणव को मैसेज करती है तो प्रणव का मैसेज देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है क्योंकि प्रणव कहता है कि वो चैतन्य रेड्डी है ही नहीं और वो ये भी बताता है कि मैट्रिमोनियम पर उसकी कोई अकाउंट है ही नहीं। बहुत सारे लोग 2021 से उसके फोटो का गलत इस्तेमाल करके मैट्रिमोनियम पर गलत अकाउंट बनाते हैं और अन्य लोगों से बात करते हैं। वहीं उसने इसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे पेज भी पोस्ट किए हैं जिसमें उसे बताया कि ये उसकी अकाउंट है ही नहीं बल्कि कुछ लोग उसके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वही प्रणव का कहना है कि वो इसके खिलाफ मल्टीपल कंप्लेन भी कर चुका है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वही जो चैतन्य रेड्डी होता है वो प्रणव होता ही नहीं है बल्कि वो एक तरह का स्कैमर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो त्रिशा होती है वो सारी अपनी फीलिंग्स को प्रणव के सामने पेश करने लग जाती है। वो कहती है कि इतने सारे प्रॉमिसेस हुए थे वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि वो इसे स्टॉक करना भी स्टार्ट कर देती है। वही प्रणव कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करना चाहिए लेकिन त्रिशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वही प्रणव का कहना होता है कि उसकी मुलाकात त्रिशा से पहली बार हो रही है, वो उसको जानता ही नहीं है और ना ही उससे वो प्यार करता है। लेकिन जो त्रिशा होती है वो इसे मानती ही नहीं है। और वही कुछ आर्टिकल में त्रिशा के बारे में बताया होता है कि इंटीमेसी सीकिंग स्टॉकर मतलब कि एक ऐसा इंसान जो अकेला होता है और बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो कि उसकी फैंटेसी को पूरा कर पाए। वहीं जो त्रिशा होती है उसे चैतन्य रेड्डी से मिलकर 2 साल हो जाते हैं, मतलब कि 2022 में वो मिली हुई होती है और अभी 2024 चल रहा होता है और उसकी जो उम्र होती है वो 31 साल की हो जाती है। और उसे ये होप होता है कि जो प्रणव है वो उसे अपना लेगा, उसका रिलेशनशिप अभी भी चलेगा। वही जो प्रणव होता है वो टीवी एंकर होता है। वही उसे स्टॉक करने के लिए त्रिशा ने करीब 5 लोगों को और रखा था और उसे वो अच्छी खासी रकम भी देती है। वही त्रिशा को लग रहा होता है कि ये जो 5 लोग हैं वो उनकी मदद करेंगे ताकि वो प्रणव से रिलेशनशिप में आ सके। वही त्रिशा एक बिजनेस वुमेन होती है, उसके पास बहुत सारी कंपनियां होती है और उसके पास पैसे की कमी भी नहीं होती है। वही उसके पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी वो प्यार के मामले में कच्ची होती है। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है कि उसके साथ स्कैम हुआ है और वो इस लड़के से इतना ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो अभी भी उसे स्टॉक करती है। वही एक ऐसे इंसान से वो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठी होती है जिससे वो कभी मिली ही नहीं होती है और ना ही बातचीत। इसके बावजूद भी एक दिन तो वो हद ही कर देती है। अपने एक साथी को कहती है कि वो एप्पल का एयर टैग चुपके से प्रणव के कार के नीचे लगा दे। जिसके बाद प्रणव कब अपने घर जाता है, कब बाहर जाता है और कहाँ पे जाता है ये सब वो स्टॉक करने लगी थी। वही दिन होता है 11 फरवरी 2024 का और दिन के करीबन 1:30 हो रहे होते हैं। वही जो त्रिशा होते हैं उसके साथी मिलकर प्रणव को उठा लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। जिसके बाद त्रिशा कहती है कि तुम मुझसे रोजाना बात करोगे, तुम मुझे रिस्पॉन्स दोगे। वही जो प्रणव होता है वो इन सब चीजों के लिए एग्री कर देता है और वो जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है और ये सारी बातें वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करता है। और वही उसी दिन करीबन 7:30 हो रहे होते हैं जिस दिन वो प्रणव रिलीज होता है। वहां से वो तुरंत भाग कर जाता है पुलिस स्टेशन जहां पर वो त्रिशा के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। जिसके बाद त्रिशा को अरेस्ट कर लिया जाता है। और वही प्रणव का ये भी कहना होता है कि जो 5 साथी जो इसका त्रिशा का साथ दे रहे होते हैं वो अभी भी खुला घूम रहे हैं, उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है और उसे डर लग रहा है कि कहीं उन लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ये सब जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं और जो स्कैमर है वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि दिखने में काफी अच्छे होते हैं ताकि लड़कियां उनसे आसानी से फंस सके। और वहीं डेटिंग ऐप की बात करें वो तो वहां पे ये सब तो कॉमन ही है
लेकिन अगर मैट्रिमोनियल साइट की बात करें तो वहाँ पे कोई भी इंसान इसीलिए रजिस्टर करता है ताकि उसे अपनी लाइफ पार्टनर मिल सके, ताकि वो उससे शादी कर सके। हालांकि त्रिशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जो उसने प्रणव के साथ किया है, उसे सब कुछ पता था कि प्रणव वो इंसान है ही नहीं, चैतन्य रेड्डी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसका किडनैप करवाया, उसके साथ गलत करवाया।